तो आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां एक कुआं मौत का सामान बन गया था। ये कहानी शुरू तो बदले से होती है, पर इसका अंत एक ऐसे भयानक श्राप पर होता है जिससे कोई नहीं बच सका। जरा सोचिए, एक छोटा सा शांत सा दिखने वाला गांव और वहां का एक मामूली सा कुआं अचानक मौत का दूसरा नाम बन जाता है। एक के बाद एक पूरी 5 लाशें। गांव वालों के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस कुएं का राज क्या है। कहानी का पहला हिस्सा डर से भरा हुआ है। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, क्योंकि मौतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। किसी को नहीं पता कि ये कौन कर रहा है या अगला नंबर किसका है। गांव वालों की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। आप सोचिए, सिर्फ 2 महीनों में 5वीं लाश। वो समझ चुके थे कि ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। दहशत अब हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। पूरे 5 लोग। ताज़ा शिकार एक नौजवान था जो बस रात में कुएं के पास से गुजर रहा था, और जब सुबह उसकी लाश मिली ना, तो देखने वालों की रूह कांप गई। उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ी हुई थी जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे एक झटके में तोड़ दिया हो। अब गांव वाले बेचारे क्या करते? डर के मारे उन्होंने मान लिया कि भाई ये तो सती माता का गुस्सा है, तो उन्होंने कुएं पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी और ये नियम बना दिया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। पर उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं, मौत का सिलसिला रुका ही नहीं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जल्द ही ये साफ हो गया कि ये मौतें किसी देवी के गुस्से की वजह से नहीं हो रही थीं। नहीं, ये तो एक सोचा समझा, एक बहुत ही बेरहम बदला था जो सिर्फ एक ही परिवार को निशाना बना रहा था। ये सब एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था। पहला निशाना मंगल, जिसे उसी के घर के दरवाजे पर मार दिया गया। ठीक 13 दिन बाद उसका भाई राजेश भी उसी तरह मारा गया। और बात यहीं नहीं रुकी। अगले ही दिन उनकी मां की लाश घर के आंगन में मिली। तीनों के चेहरे किसी जंगली जानवर ने नोच डाले हों, ऐसे लग रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब के पीछे था कौन? कौन था वो जिसकी इस पूरे परिवार से इतनी गहरी दुश्मनी थी कि वो उन्हें जड़ से मिटा देना चाहता था? और यहीं एंट्री होती है माया की, एक बहन जिसके दिल में बदले की आग कुछ इस कदर जल रही थी कि उसने एक ऐसी ताकत को जगा दिया जिसे कोई काबू नहीं कर सकता था। तो चलिए जरा 3 महीने पीछे चलते हैं, एक काली अंधेरी रात में। सोचिए, रात के 2:30 बजे काले कपड़े पहने माया उसी कुएं के पास एक भयानक पूजा कर रही है। हवा में मंत्र गूंज रहे हैं, यज्ञ कुंड जल रहा है और जानवरों के खून से भरी एक खोपड़ी से आहुति दी जा रही है। ये सब हो रहा था सिर्फ एक काम के लिए, बदले की प्यासी आत्मा को बुलाने के लिए। और फिर कुएं के अंधेरे से वो चीज बाहर आई। माया ने उसे सिर्फ एक हुक्म दिया, जाओ और खत्म कर दो उन्हें। बस इसी एक लाइन ने उस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी और मौत का खूनी खेल शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि माया ने आखिर ऐसा किया क्यों? इस बदले के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी थी जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, नहीं, ये एक वादा था। एक बहन का अपनी मरी हुई बहन मंजू से किया हुआ वादा, उसे इंसाफ दिलाने का वादा। मंजू की कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेचारी अभी अभी विधवा हुई थी और उसके ही देवरों मंगल और राजेश ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अपनी आबरू बचाने के लिए वो भागी और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए वो उसी कुएं में कूद गई। तो माया का बदला तो पूरा हो गया, उसके गुनहगार मारे गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। वो आत्मा अब आजाद थी और बदला एक भयानक श्राप बन चुका था। माया के तो होश ही उड़ गए जब उसने देखा कि जिस आत्मा को उसने सिर्फ अपने गुनहगारों के लिए बुलाया था, वो अब किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। उसने अपनी आंखों से एक बेकसूर साइकिल वाले को उसी बेरहमी से मरते देखा। और देखिए, यहीं पर बदला और श्राप के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। माया को चाहिए था बदला जो सिर्फ मंगल और राजेश के लिए था, लेकिन वो आत्मा, वो एक श्राप बन चुकी थी जिसे सिर्फ मारना आता था, फिर चाहे सामने गुनहगार हो या बेगुनाह। जब माया ने उसे रोकने की कोशिश की, अपनी ही बहन की आत्मा को, तो उसे एक खौफनाक सच पता चला कि मौत के बाद आत्मा किसी रिश्ते नाते को नहीं पहचानती। वो सिर्फ एक भूखी ताकत होती है
और कुछ नहीं। और फिर कहानी का सबसे सबसे दर्दनाक पल आया। उस आत्मा ने माया पर ही हमला कर दिया। सोचिए, जिस बहन ने इंसाफ के लिए सब शुरू किया, वही इसका आखिरी शिकार बनी। कहते हैं उस रात के बाद वो गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। लोग डर के मारे सब कुछ छोड़कर भाग गए। लेकिन वो आत्मा, वो आज भी उसी कुएं के पास भटकती है, जो हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बदले की आग कभी बुझती है, या फिर वो एक ऐसी आग को जन्म देती है जो कभी कभी नहीं बुझती?